Hello friends, today we are going to talk about biotechnology and its application. It is very important chapter for class 12 both CBSE and ICSE. So before we start, let me just tell you something or ask you about something that the thing is that biotechnology is not it like it is not about using all those technologies and using it on an animal. It is just like a magic. The thing is, यहाँ पे क्या होता है कि आप एक बाहर के कुछ जीन, आपका जो डिजायर जो जीन्स है, तो वो आप दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंटीग्रेट करते हो। ऐसे ही सेल के अंदर तो आप घुसा नहीं सकते ना। आपको वो जो ऑर्गेनिज्म में आपको वो डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक देखना है, आप उसके जो जीनोमिक मटेरियल है उसमें इंटीग्रेट करना है। तो अभी वो अगर इंटीग्रेट होता है तो वो उसमें जो जो ऑर्गेनिज्म ट्रांसफॉर्मेशन होता है, फिर उसकी वजह से जो आपका डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ऑर्गेनिज्म वो दिखाने लगता है। आपको शायद मालूम भी होगा कि ऐसा इधर लाइक इतने सारे जो राइस के जो ब्रीड्स है इंडिया के ही, इतने सारे राइस के ब्रीड्स इतना यील्ड क्यों देते हैं? ये पूरा का पूरा बायोटेक्नोलॉजी है। ये इतना यील्ड भी देते हैं बट विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट और एनी अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सो बायोटेक्नोलॉजी इसके जैसे कि प्रोज भी है, वैसे बहुत कॉन्स भी है। सो वी विल टॉक अबाउट दिस चैप्टर नाउ। So in this chapter, the thing is that there are some points to remember, okay? Like it has varied applications like therapeutics. I mean, आप मेडिकल फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी यूज करते ही है because to mass produce the insulin, I mean, before what happened that we have to take the insulin or extract the insulin from the other animals, right? So we have to kill them and extract the insulin, but still even if we kill 100 organisms we get इतना सा मिलता है शायद, बट वो तो आप पूरे मास प्रोडक्शन में नहीं होगा ना। तो क्या किया, इसमें कोई ऑर्गेनिज्म हार्म भी नहीं होगा एंड आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा भी। तो ये मेडिकल फील्ड का गया। फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जैसे कि मैंने बोला कि ऐसे जैसे कि इंडिया में ही ऐसे इतने सारे राइस के जो ब्रीड्स हैं, नहीं तो कॉर्न्स भी है इतने सारे ब्रीड्स। फिर प्रोसेस्ड फूड, लाइक आप अभी इधर भी है बट फॉरेन कंट्रीज में पहले भी ऐसा टीन का जो पैकेज्ड फूड रहता था, उसमें आपका फिश रहता था, फिर नहीं तो फर्मेंटेड फूड, बहुत सारे फर्मेंटेड फूड रहते थे लाइक फिश, सार्डिन फिश, नहीं तो टूना, इसका सब का सब फर्मेंटेड रहता था। ये सब पूरा पैकेज्ड था, ठीक है। तो इन लोगों का जो शेल्फ लाइफ है वो भी बहुत ज़्यादा था। अगर आप 1 साल 2 साल आप ऐसे रख के भी आप खा सकते थे, ठीक है। एंड वेस्ट ट्रीटमेंट, आई मीन like right now the populations are increasing and the waste are also increasing, right? So the thing is that to reduce the waste, rather than firing it all, I mean इसको पूरा जलाने की जगह हम इसको और दूसरे काम में यूज कर सकते हैं। लाइक आपको 3R मालूम है, आप उसको रीयूज करते हो, रिसाइकल करते हो एंड रीयूज एंड रिड्यूस करते हो, ठीक है। तो ये 3R जो है ये भी वेस्ट ट्रीटमेंट का ही एक पार्ट है। सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एग्रीकल्चर, आई मीन बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। आई मीन टू मेन वे, आप ये जो एग्रीकल्चर का जो पार्ट है अभी, ये आपको दो तरह में आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। द फर्स्ट पार्ट इज एग्रोकेमिकल। लाइक आपको मालूम है कि पहले जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ है SM स्वामीनाथन जिसने इंडिया में जो स्टार्ट किया था, तो उसमें बहुत सारे केमिकल
केमिकल यूजेज था, लाइक जो कीटनाशक जो होते हैं तो वो यूज करते थे। बट क्या होता है ना, बिकॉज ऑफ दिस केमिकल्स दैट द सॉइल कैन the erosion can happen in the soil. Okay, so and it can also like एक क्रॉप जब आप उसको फॉर्म करते हो उसके बाद उसका जो दूसरा जो आप क्रॉप जब आप उसको फिर से फॉर्म करने के लिए जाओगे, ये केमिकल यूसेज की वजह से वो जो मिट्टी का जो क्वालिटी रहता है ना, तो वो बहुत बहुत कभी कभी खराब भी हो जाता था। और ऐसा भी होता था कि आप जितने ज़्यादा आप देते हो, आप एक क्रॉप के टाइम के दिन जो क्रॉप का जो टाइम है उसका ग्रो होने का, आप उस टाइम पे आप देते हो, उसमें जो पेस्ट बैठते हैं, ठीक है, तो वो किल भी हो जाते हैं। बट उसके साथ साथ जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली जो इंसेक्ट्स है लाइक बटरफ्लाईज, मॉथ, इसका भी जो नंबर्स है वो भी कम हो रहे थे। ठीक है, फिर ये छोड़ के फिर और भी बहुत सारे रिलेटेड टॉपिक्स है, लाइक आप ये जो ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल्स बारिश की वजह से धो के वो नदी में गिरता है, नदी या फिर और कोई वाटर बॉडीज तो रहेगी आसपास, तो वो आपको मालूम ही है कि वो पूरा का पूरा वाटर को इम्प्योर कर देते हैं, एंड उसकी वजह से जो एक्वाटिक जो क्रिएचर्स है वो भी किल हो जाते हैं। तो ये इसका बहुत 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 ही ज़्यादा डाउन साइड था। तो उसके बाद आया कि जेनेटिक इंजीनियरिंग बेस्ड एग्रीकल्चर। तो इसमें क्या होता है, अगर कोई राइस का आपका अगर कोई राइस का जो यील्ड है आपको वो बढ़ाना है, तब और दूसरे कोई प्लांट से जो उसका जो यील्ड है, उसका जो यील्ड का जो जीन है जो उसको एम्पलीफाई करते हैं उसका जो ग्रोथ, ठीक है, तो आप उसको वहां से कट करके आप ये जो राइस का जो क्रॉप है आप उसमें डाल देते हैं। फिर उसकी वजह से क्या होता है, ये जो राइस का जो ग्रोथ है ज्यादा होता है, इसकी वजह से जो बहुत सारा लोग भी खा सकते हैं आप, एंड कोई भूखा भी नहीं रहेगा। ये मैंने बोला है यूज ऑफ इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज टू इंक्रीज फूड सप्लाई। इसका बेनिफिट एंड चैलेंजेस दोनों ही है ग्रीन ग्रीन रेवोल्यूशन का। बेनिफिट्स क्या है, बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, रिड्यूसेस पेस्टिसाइड यूज, एंड इसका चैलेंजेस क्या है, एग्रोकेमिकल्स आर एक्सपेंसिव, एनवायरमेंटली हार्मफुल इन डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, इसका मैंने प्रोज एंड कॉन्स यहाँ पे लिखे रखा है, अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो इसको। फिर ये आप लोग मालूम है गोल्डन राइस है। फिर ये जो जीएमओ क्रॉप है, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। अभी ये जीएम क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। मैंने ये पहले स्लाइड में भी बताया कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर दोज, आई मीन or not only crops but it is also human beings, also other organisms also. So the thing is that you put something inside them like genetic material, so that whatever you desire to amplify in those organisms you can amplify it. Okay, अभी अभी मैं बात कर रही थी ये राइस के बारे में। इसका राइस क्रॉप का जो यील्ड है वो आप एम्पलीफाई कर सकते हो। फिर इसका अलावा मीट, अभी चिकन में आप अगर ये कोई जेनेटिक मटेरियल डालते हो उसका भी आपका स्पेसिफिक होना चाहिए, जैसे कि आपको उसका जो मीट क्वालिटी है वो ज़्यादा होगा। फिर नहीं तो उसका जो एग का जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होगा। नहीं तो अगर आपको मिल्क प्रोडक्शन अगर चाहिए होता है तो फिर आप काउ उसको वो काउज भी है ऐसे। ठीक है, तो अभी GMOs are plants, bacteria, fungi, animals with altered genes. Genetic manipulation result, reduced reliance on chemical pesticides. Like इसकी वजह से ये बायोटेक्नोलॉजी की वजह से यू कैन ऑल्सो मॉडिफाई पेस्टिसाइड्स ऑल्सो।
पहले के ज़माने में क्या होता था, आप केमिकल पेस्टिसाइड यूज़ करते थे, बट अभी के ज़माने में आप पूरा का पूरा बायोलॉजिकल है, विच इज़ वेरी environmental friendly also. So even if you use it in आई मीन अगर आप उसको ज़्यादा भी यूज़ करते हो ना तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। कोई ज़्यादा से ज़्यादा इंसेक्ट को भी नहीं मारता, आई मीन जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली इंसेक्ट्स है उन लोगों को। Increased pest post-harvest storage, prevents soil fertility exhaustion, enhance nutritional value, vitamin A enriched golden rice. I mean राइस में हम लोग जब भी पढ़ते हैं कुछ चीज़ों के बारे में, तो हम लोगों को ये मालूम पड़ता है कि राइस में कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। हम लोग ये नहीं पढ़ते कि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा भी उसमें और भी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। तो इन लोगों ने अभी अमेरिकन्स में क्या क्या किया था कि इन लोगों ने विटामिन ए की जीन उसमें डाल दिया। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो विटामिन ए का जो प्रोडक्शन होगा तो वो ये गोल्डन राइस में ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर टेलर मेड प्लांट सप्लाई ऑल्टरनेटिव लाइक स्टार्च फुल्स फार्मास्यूटिकल्स। अभी ये जो प्लांट्स है आप उसको अभी के टाइम पे आप फार्मास्यूटिकल्स में मेडिसिन बनाने में भी यूज़ कर सकते हो, उसका जो कुछ कुछ कंपोनेंट्स रहते हैं, ठीक है। फिर अभी आई मीन एनिमल्स से लेने की जगह आप उसको हार्म कर रहे हो ना, तो उससे लेने की जगह अगर आप ऐसे ही प्लांट से थोड़ा लेके फिर उसको ज़्यादा बना के फिर अगर आप उसको मास प्रोडक्शन करते हो तो उसमें कोई भी हार्म नहीं होता, एंड इट इज़ वेरी सेफ ऑल्सो। फिर बीटी कॉटन। अभी बीटी कॉटन में है बीटी बैसिलस thuringiensis, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। तो अभी क्या होता है ना, जो कॉटन बॉल्स है आपको दिख रहा है, तो अभी इसमें इंसेक्ट रहते हैं, ठीक है। तो अभी ये क्या करता है, इन लोगों ये जो इधर ये जो आपको फ्रूट दिख रहे हैं ना कॉटन के, तो इसमें वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, मीन खा के फिर उसमें उनका रिप्रोडक्शन होता है, फिर वो लोग वहाँ पे रहते हैं, तो उसकी वजह से जो प्रोडक्शन ऑफ द कॉटन गेट डिक्रीज्ड। सो वी डोंट वांट दैट। आई मीन इसमें बहुत से लोगों के भी क्या बोलते हैं उसको, आई मीन ऐसे क्या होता है ना, मनी लॉस होता है लोगों के। तो इन लोगों तो हम बायोटेक्नोलॉजी ने क्या किया, अभी इन लोगों ने बैसिलस thuringiensis के एक जेनेटिक मटेरियल को, आपका जो डिजायर्ड जेनेटिक मटेरियल है उस वो आपने प्लांट का जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें डाल दिया। तो उसकी वजह से क्या हुआ, ये प्लांट वो सीक्रेट करने लगे, ठीक है। तो जो पेस्ट, ओके, जो पेस्ट उसको खाते हैं, और वो जो लीव्स नहीं तो जो वो जो फ्रूट्स जो जब खा रहे हैं तो उसकी वजह से वो उसके अंदर चला गया, तो उसका जो गट में वो जाके बाइंड करते हैं। तो उसकी वजह से एंड वो क्या करते हैं ना, वहाँ का जो सेल्स है उसमें वो लोग पोर फॉर्म करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, सेल बर्स्ट करते हैं, ऑर्गेनिज्म भी मर जाता है। तो इसके ऐसे ही ऐसे बहुत सारे प्लांट्स को ऐसे बायोटेक्नोलॉजिकली आप बचा सकते हो, और अभी चल रहा है अभी भी। लाइक मैंने इधर इधर लिखी है, सम स्ट्रेन्स ऑफ बॉलवर्म फ्रूट बोरर डिस्ट्रॉयज कॉटन बॉल्स, ओके। ये लाइक बॉलवर्म और फ्रूट बोरर, इसका सॉल्यूशन क्या है, बैसिलस thuringiensis प्रोड्यूसेस टॉक्सिक प्रोटीन क्रिस्टल्स, ठीक है। तो अभी इसका पूरा का पूरा सिस्टमिक अगर डायग्राम में आपको बताती हूँ, तो ये टॉक्सिन इंजेस्टेड बाय द इंसेक्ट्स, ये पहले तो इनएक्टिव रहते हैं, फिर ये गट का पीएच बहुत ही कम रहता है, एसिडिक रहता है, तो उसमें जाकर वो जो इनएक्टिव क्रिस्टल्स है एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। एंड it creates pores in the cells in the midgut which kills the insect. So gene from BT, I mean Bacillus thuringiensis, inserted into the cotton
टारगेट स्पेसिफिक पेस्ट लाइक कॉर्न बोर। आई मीन ऐसा नहीं कि अगर एक बटरफ्लाई उसमें बैठे तो उस पर भी चला जाए, आपको वो बहुत स्पेसिफिक होना होना चाहिए। इट शुड बी वेरी स्पेसिफिक, so it won't harm the other animals which are not harming that plant, but it will only harm the animal which is harming the plant itself. Okay, so result क्या है? Reduces pesticide uses, protects plant from bollworms. फिर और एक केस स्टडी है pest resistant plants like tobacco plants. It reduces the jasmonic acid production which attracts the pest. So इसका मेथड क्या है? आई मीन इसमें आप क्या करते हो ना, RNAi, ओके, इसका मीनिंग है ये जो, हाँ आप लोगों को ये सेंट्रल डॉग्मा मालूम ही है कि DNA टू DNA रेप्लिकेशन होता है, फिर DNA टू RNA जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, एंड फिर RNA टू प्रोटीन विच इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। सो क्या होता है ना, इसमें जो आप ये जो DNA से जो mRNA बन रहा है, जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, तो ये प्रोटीन, ये जो mRNA प्रोटीन बनाएगा तो उसके पहले उसको साइलेंस किया जाता है। तो अगर आप इसको साइलेंस कर दोगे तो नो प्रोटीन, राइट। सो ये इसका मेथड क्या है? RNAi इंटरफेरेंस साइलेंस स्पेसिफिक mRNA। आई मीन ये जो RNAi जीन्स है उस वो mRNA के साथ बाइंड हो जाता है, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड RNA, आप लोगों को मालूम है कि अगर mRNA को ट्रांसलेट करना है एक प्रोटीन तो उसको सिंगल होना चाहिए। तो अगर वो डबल स्ट्रैंडेड हो जाता है तो देयर विल बी नो ट्रांसलेशन, राइट। सो द थिंग इज दैट since the RNA binds with the mRNA, so it can't translate the protein. So antisense RNA introduced via mobile genetic elements. अभी mobile genetic elements क्या है? आप लोगों को प्लाज्मिड मालूम है। आप इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है आप उसमें वो इंसर्ट करके आप वो जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है आप उसको इंसर्ट कर देते हो। तो उसका भी बहुत सारा प्रोसेस है, वो उसमें अब मैं अभी नहीं जाऊंगी। तो इसका आउटकम क्या है? प्लांट्स प्रोड्यूस लेस जास्मोनिक एसिड, बिकम्स पेस्ट रेजिस्टेंट, ठीक है। नो इफेक्ट ऑन नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स। मैंने पहले ही बोला कि बायोटेक्नोलॉजी हेल्प्स इन द स्पेसिफिकेशन। अगर आपको कुछ स्पेसिफाई कर देना है तो वो आप कर सकते हो इसके थ्रू। मैंने इधर एक पिक्चर दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हो कि इधर एक डबल स्ट्रैंडेड RNA है, सॉरी है डबल स्ट्रैंडेड RNA। तो अभी ये जो डबल स्ट्रैंडेड RNA ये प्रोटीन ट्रांसलेट नहीं कर सकता, तो उसकी वजह से क्या होता है, अभी ये पूरा का पूरा अगर ट्रांसलेट नहीं होगा एंड आप अगर दूसरे एंजाइम्स उसमें डाल देते हो जो RNA को डिग्रेड कर देते हैं, तो वो डालोगे तो RNA डिग्रेड हो जाता है। तो जो इधर जो क्लीवेज ऑफ टारगेटेड mRNA, ठीक है। आपको इतना पूरा का पूरा ज़्यादा का आई मीन इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट 12 में इतना डेप्थ नहीं है। मैंने इसको सिर्फ ऊपर ऊपर आपको मैं समझाने के लिए एक डायग्राम दिया था, बस उतना ही। अभी ये जो बायोटेक्नोलॉजी है इसका एप्लीकेशन इन मेडिसिन में क्या इसका हाथ है? अभी जो इंसुलिन है तो ये भी मास प्रोडक्शन हो रहा है। आपको मालूम है कि जो ये ऑर्गेनिजम्स को किल करके उसके अंदर से जो वो लोग जो इंसुलिन प्रोड्यूस करते थे तो उसको लेके ह्यूमन में इंसर्ट किया जाता था, ठीक है। तो अभी उसकी वजह से क्या होता है ना, आप हंड्रेड्स 200 थाउजेंड्स ऑर्गेनिजम्स को भी मार डालो तो भी इसका क्वांटिटी कितना होगा, इतना सा।
तो अभी क्या होता है, तो अगर बट वो इंसुलिन अगर आप ह्यूमन बींग्स में भी डालोगे भी, ह्यूमन बींग्स के इम्यून सिस्टम उसको क्या करेगा, एज अ फॉरेन पार्टिकल्स ऑब्वियसली उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, एंड यू डोंट वांट दैट, राइट? सो क्या होता है ना कि आप उसको और वैसे भी तब के ज़माने में ऐसा प्यूरिफिकेशन सिस्टम भी नहीं था। तो अभी बायोटेक्नोलॉजी की वजह से क्या हो रहा है, तो आप अगर इतनों भी लोगे ना वो एनिमल से, तो वो आप एम्पलीफाई कर सकते हो उसका प्रोडक्शन थ्रू बैक्टीरिया। ओके, आई मीन जो इंसुलिन का जो जीन है वो आप बैक्टीरिया में इंसर्ट कर देते हो, अभी फिर वो बैक्टीरिया को ग्रो करते हो, फिर वो बैक्टीरिया जो प्रोडक्शन देते हैं, फिर आप उसको लेके फिर आपको प्यूरिफिकेशन होता है, फिर वो जाके ह्यूमन बींग्स में डाले जाते हैं। बट ये इंसुलिन जो बनते हैं, तो ये पहले उसको ट्रायल पीरियड में भी रखा जाता है कि अगर वो ह्यूमन बींग्स के लिए सही है भी नहीं। सो ये भी बहुत सारा प्रोसेस है। सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी प्रोड्यूसेस सेफ इफेक्टिव थेराप्यूटिक ड्रग्स। अभी रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है? ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, आई मीन आप क्या कर रहे हो ना, जो इंसुलिन का जो जीन है वो आप दूसरे ऑर्गेनिजम्स में लाइक बैक्टीरिया में आप इंसर्ट कर रहे हो, ठीक है? उसका जो जेनेटिक मटेरियल है एंड इंसुलिन का जो जीन है वो अभी बाइंड होते हैं। आई मीन कुछ इधर से उधर से कुछ काट छाट रहती है, बट वो बाइंड होते हैं जो स्पेसिफिक जीन है। फिर वहां से वो प्रोटीन वो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं। बट तो ये जो जीन का जो ये दो जीन जो मिल रहे हैं, फ्यूज हो रहे हैं, तो इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं, ठीक है? तो अभी एवर्ट्स इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्स फ्रॉम नॉन ह्यूमन सोर्सेस। आई मीन मैंने पहले ही आपको बोला है कि अभी मेरा ब्लड ग्रुप अगर बी हुआ, अगर आपका ब्लड ग्रुप अगर ए हुआ, अगर मैं आपको ब्लड देती हूँ, क्या होगा? आपका बॉडी इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट करेगा करेगा ना। तो वैसे ही अगर आप एक कोई अननोन सोर्स से और नोन सोर्स से भी अगर इंसुलिन लेते हो, फिर आप उसको दूसरे ह्यूमन बींग्स में डाल देते हो, तो फिर वो ह्यूमन बींग्स का भी इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट होगा। आफ्टर ऑल दैट्स अ फॉरेन पार्टिकल। एंड 30+ थेराप्यूटिक्स अप्रूव्ड वर्ल्ड वाइड, एंड उसमें से 12 इंडिया में है। की एग्जाम्पल क्या है? जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। मैं अभी इंसुलिन का ही एग्जाम्पल दे रही थी। ह्यूमन इंसुलिन शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड ए एंड बी चेन्स लिंक्ड बाय सी पेप्टाइड। आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि इधर ये जो ग्रीन का जो है, आपको जो ग्रीन पोर्शन जो दिख रहा है, ये सी पेप्टाइड है, ठीक है, और कनेक्टिंग पेप्टाइड। एंड ये एक पोर्शन है एंड ये एक पोर्शन है, ये ए चेन है एंड बी चेन है इंसुलिन का। तो अभी आप इसको एंजाइम देके ट्रीट करके फिर इसको आप दो इसको आप इसको ब्रेक कर सकते हो। तो प्रो इंसुलिन सिंथेसाइज इन बैक्टीरिया, ठीक है, ये आप बैक्टीरिया में आप सिंथेसिस करते हो, मैंने पहले बताया। फिर सी पेप्टाइड रिमूव फ्रॉम फॉर मैच्योर इंसुलिन। अभी ये आप ह्यूमन बींग्स में नहीं डाल सकते, तो आप क्या करते हो ना, उसको अभी ये जो सी चेन है, सॉरी, तो ये जो सी चेन है इसको आप निकाल देते हो, एंड जो मैच्योर जो इंसुलिन है, ये पूरा का पूरा मैच्योर इंसुलिन है, तो इसको फिर प्यूरिफाई करके फिर आप ह्यूमन बींग्स में डालते हो। फिर डायग्नोस्टिक टेक्निक्स इन मेडिसिन, I mean, like PCR, recombinant DNA technology, enzyme-linked immunosorbent assay, ELISA, फिर स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, ये सब आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, अगर आपने पढ़ाई किया हो तो अभी ये सब ये बायोटेक्नोलॉजी में यूज होता है। तो पीसीआर का क्या है, फंक्शन क्या है?
डिटेक्ट्स लो पैथोजन कॉन्सेंट्रेशन, एग्जाम्पल HIV इन एड्स पेशेंट। ये आपको, अगर आपके ब्लड में थोड़ा सा भी रहता है ना ये जो कॉन्सेंट्रेशन, बैक्टीरियल और वायरल कॉन्सेंट्रेशन, थ्रू दिस पीसीआर यू कैन आइडेंटिफाई इट। फिर RDT, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA और RNA प्रोब टारगेट सेल्स, डिटेक्ट्स म्यूटेशन वाया ऑटो रेडियोग्राफी। अभी ऑटो रेडियोग्राफी भी एक टेक्निक है, बट यू डोंट हैव टू नो अबाउट दैट मच राइट नाउ। फिर ELISA, डिटेक्ट्स एंटीजन एंटीबॉडीज फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट, ओके। एंड स्टेम सेल टेक्नोलॉजी प्रोड्यूसेस स्पेशलाइज्ड सेल्स फॉर थेरापीज लाइक बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स, ठीक है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स, मैंने आपको ये पहले ही बोला था कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो है, अभी काउस, आपको काउस और शिप, ये दोनों ही ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं, और वहाँ पे पिग भी है। आई मीन दे आर ऑलवेज यूज फॉर देयर मीट प्रोडक्शन और मिल्क प्रोडक्शन। सो अभी आपको ये देख के लग रहा है ये माइस है, रैट है। अभी ये रैट्स क्यों ट्रांसजेनिक है? क्योंकि ये सब आप मेडिकल फील्ड में यूज होता है। अभी आप कुछ डिजीज के बारे में, डिजीज के लिए आप कोई क्या बोलते हैं उसको, हाँ, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो कि वो आपको वो डिजीज आपको आप, जैसे कि कैंसर, आप उसको रिड्यूस करने के लिए आप क्या करोगे? आप डायरेक्टली तो एक ह्यूमन बीइंग में आप उसको आई मीन एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकोगे ना। तो वो क्या होता है ना कि क्योंकि वो नॉन एथिकल है, तो अभी आप क्या करोगे? आप जो मेडिसिन बनाए हो, तो यू आर गोइंग टू फर्स्ट अप्लाई इट ऑन द दिस रैट्स और माइस, देयर आर आल्सो माइस आल्सो, ओके। सो देयर आर मेनी प्रोसेस, आई मीन 1 साल 2 साल लग जाता है वो करने में। फिर उसके बाद आता है दूसरे ऑर्गेनिजम्स लाइक रैबिट्स और सम, कभी कभार मंकीज भी आता है, क्योंकि मंकीज का एंड ह्यूमन बेस का जो जीन्स है एटलीस्ट मोर देन 90% सेम है, ठीक है। तो अभी क्या होता है ना, अगर आप उसको ह्यूमंस में अगर थोड़ा सा भी अगर गलती हो जाता है आप आपकी वजह से, तो यू आर गोइंग टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। सो मंकीज में करते, फिर 10-20 साल बाद जाके शायद वो मेडिसिन मार्केट में रिलीज हो भी सकता है, ठीक है। तो अभी ट्रांसजेनिक एनिमल्स, एनिमल्स विथ फॉरेन डीएनए, रैट्स, पिग, शीप, काउज। अभी कॉमन रीजंस फॉर डेवलपमेंट क्या है? स्टडी जीन रेगुलेशन एंड नॉर्मल बॉडी फंक्शंस, स्टडी कॉम्प्लेक्स ग्रोथ फैक्टर्स लाइक इंसुलिन लाइक, फिर एंड डिजीज मॉडल्स फॉर कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, आर्थराइटिस, अल्जाइमर। ये जो डिजीज मॉडल्स है ये रैट एंड माइस पे यूज किया जाता है। फिर उसके बाद आता है, पहले तो गिनी पिग्स भी थे, फिर उसके बाद रैबिट्स, फिर मंकीज, ऐसे आता है, ठीक है। फिर यूजेस ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, एग्जांपल फॉर अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन फॉर एम्फाइसेमा, ह्यूमन प्रोटीन इन शिप मिल्क। ये जो आप अभी इंडिया पे तो कभी आई मीन शायद नॉर्थ की तरफ शायद पिए जाते हैं, आई मीन मे बी, बट ऐसे बाहर के बहुत सारे कंट्रीज है जहाँ पे शिप मिल्क पीते हैं वो लोग। तो वो लोग आई मीन ऐसे, ये जो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो है, तो ये प्रोटीन, ठीक है, ये जो प्रोटीन है ये मास प्रोडक्ट, कभी कभार ऐसा मास प्रोडक्शन के लिए कभी कभी ह्यूमंस में वो सब नहीं बनते। तो ऐसा क्या होता है ना कि आप उसको शिप मिल्क से अगर आप वो ड्रिंक मीन अगर आप वो शिप मिल्क पीते हो, तो फिर आप वो जो प्रोटीन है आपको मिलता है। बट क्या है ना, ये जो शिप है ये ट्रांसजेनिक एनिमल है, एंड इसकी वजह से क्या होता है, आप जो इसका जो जीन है, ये प्रोटीन जो जीन आई मीन जो जीन इस प्रोटीन को एनकोड करते हैं, तो वो उस जीन को एम्पलीफाई करने के लिए आप वो जीन शिप में डालते हो, तो उसकी वजह से वो उसका एम्पलीफिकेशन होता है, फिर उसकी वजह से वो मिल्क प्रोडक्शन होता है, एंड उस मिल्क में
ये प्रोटीन भी रहते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों का जो ये जो प्रोटीन है वो नहीं रहता तो वो उसके थ्रू उन लोगों को मिलता है। फिर 1997 में रोजी एक ट्रांसजेनिक काउ में, ये ह्यूमंस नहीं बनाए थे, बट ये मिल्क न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड फॉर बेबीज। इसका जो दूध है, आई मीन इसका जो मिल्क है, ये न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड, आई मीन न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड मीन्स जो न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, वॉट एवर इट इज नीडेड फॉर योर बॉडी, यू विल गेट इट फ्रॉम देयर। ओके, फिर वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग, ये जो मार्केट में जब वैक्सीन आते हैं तो ये इसका टेस्टिंग पहले तो ह्यूमन बीइंग में नहीं होता, ह्यूमन बीइंग से बहुत बाद में होता है। तो उसके पहले ये जो माइस है, रैट्स है, रैबिट्स है, फिर उसके बाद मंकीज, इन सब में करके फिर वो जाके ह्यूमंस में टेस्टिंग होते हैं। ठीक है, फिर केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल्स एक्सपोज टू टॉक्सिन इफेक्ट स्टडीड क्विकली। ओके, फिर एथिकल इश्यूज इन बायोटेक्नोलॉजी, मैंने आपको पहले ही बोला कि एथिक्स जो है, एथिकल इश्यूज, आई मीन लाइक जो वैक्सीन है और मेडिसिन है जो बाजार में, तो वो ऐसे ही ह्यूमंस में टेस्ट नहीं किया जाता, वो बहुत ही अनएथिकल रहते हैं। ठीक है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन, अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स इन ऑर्गेनिजम्स, अगर वो आप ह्यूमंस में डायरेक्ट इंसर्ट कर देते हो तो उसकी वजह से वो ह्यूमन बींग्स मर भी सकते हैं, यू डोंट वांट दैट। So before human beings, you have to test it on other organisms, and if it is deemed safe, then it will come to the market. फिर patents of life forms granted for public services, food, medicine, but raise concern। ये जो पेटेंट है, अभी सोचो आपने एक एक्सपेरिमेंट किया है, फिर आप वो आपको एक रिजल्ट मिला है, एंड आप अभी क्या है ना, और एक दूसरा आदमी वही एक्सपेरिमेंट कर रहा है एंड वही रिजल्ट खड़ा करने के लिए वो कर रहे हैं वो काम। बट अगर आप इसको, ऐसा भी हो सकता है कि जब ये मार्केट में आए और जब ये वर्ल्ड में ये मालूम पड़े कि ये काम के बारे में, ये हो सकता है ये वो आदमी बोले कि आपने मेरे काम चोरी किया है, सब बोल सकते हैं। तो क्या होता है ना, आपका जो ओनरशिप है, तो आप उसको उसमें दे देते हो ओनरशिप, बट किसी कुछ कुछ चीज़ों का आपका लाइफ टाइम ओनरशिप रहता है, कुछ 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 चीज़ों का कुछ साल के लिए रहता है, तो वो ओनरशिप एज अ पेटेंट वी से दैट। फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी इंश्योर्स पब्लिक सेफ्टी, ये जो GEAC है, अभी आप ऐसे ही, ये जो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बोला था, ये रैट और माइस जो ट्रांसजेनिक है, वो तो जेनेटिकली मॉडिफाइड है ना, तो ये आप खुद आपके घर में बैठ के नहीं कर सकते हो, नहीं तो आप आपके लैब में बैठ के नहीं कर सकते, यू नीड परमिशन फॉर दैट। ओके, फिर बायोपायरेसी, मल्टीनेशनल्स एक्सप्लॉइट बायो रिसोर्सेज विदाउट कंसेंट। ओके, फिर रीच बायोडाइवर्सिटी इन डेवलपिंग nations used without fair share, need laws to prevent unauthorized exploitation। I mean, ऐसा कभी कभी होता है कि मैंने उनसे लिया है कुछ, बट उस वो चीज़ का जो राइट है उसका उसको नहीं मालूम, तो इसकी मैंने उसको एक्सप्लॉइट किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसकी वजह से ये सब रूल्स है अभी भी। फिर पेटेंट्स इन बायोटेक्नोलॉजी, पेटेंट एक्सक्लूसिव राइट बाय गवर्नमेंट टू द इन्वेस्टर और असाइनी फॉर लिमिटेड टाइम, मैंने अभी बोला। फिर क्राइटेरिया नॉवेल्टी, नॉन ऑब्वियसनेस, यूटिलिटी, आई मीन दैट शुड बी यूजफुल टू द वर्ल्ड, नॉट फॉर ऐसे ही मैंने मेरे खुद के मजे के लिए किया, ऐसा नहीं है, दैट शुड बी यूजफुल। ओके, फिर एग्जाम्पल्स ऑफ कंट्रोवर्सी लाइक टर्मरिक,
In 1995, wound healing patent granted to US Uni revoked in India. Neem 1996 fungicidal oil patent to WR Grace and Co. overturned in 2005. And Basmati rice 1997 patent on lines or grains to rice state claims lost later. ये सब आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम्स में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर ऑल्सो. आई मीन ये सब नहीं, you should know the patents about the patents or biopiracy this, so that if you go into the this research field you can know about it more. So मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस डाले हैं, लाइक आप देख सकते हो. मैं आपको 1 मिनट टाइम देती हूँ देखने के लिए. आई होप यू हैव सीन ऑलरेडी दिस क्वेश्चन. सो पहला क्वेश्चन क्या है? BT cotton is engineered using a gene form from which bacterium to target pest? BT, Bacillus thuringiensis, obviously. You can write it again. फिर second question क्या है? In pest-resistant tobacco plants, which technique silence the production of jasmonic acid to deter pest? मैंने आपको पहले ही बोला, इधर ये देखिए, reduces jasmonic acid production, RNA interference, RNA, ठीक है. तो फिर आंसर क्या होगा? RNA interference. फिर how is mature human insulin produced using RDNA technology? ठीक है. अभी ऑप्शंस क्या है? डायरेक्ट एक्सट्रैक्शन फ्रॉम एनिमल पैनक्रियास. सेकेंड ऑप्शन सिंथेसिस ऑफ प्रो इंसुलिन इन बैक्टीरिया फॉलोड बाय सी पेप्टाइड रिमूवल. केमिकल सिंथेसिस एंड इन लैब्स विदाउट सेल्स. ऑप्शन डी यूज ऑफ ट्रांसजेनिक शीप मिल्क. तो फिर मैंने कुछ देर पहले आपको पढ़ाया है कि ये जो प्रो इंसुलिन है पहले बैक्टीरिया में वो वहां से एक्सट्रैक्ट करके फिर उसका जो सी लिंक है आप उसको ब्रेक करके आपको वो ए लिंक जो ए चेन है एंड बी चेन आपको मिलता है जो मैच्योर इंसुलिन है. तो फिर ऑप्शन बी इज द करेक्ट. सिंथेसिस ऑफ प्रो इंसुलिन इन बैक्टीरिया फॉलोड बाय सी पेप्टाइड रिमूवल. एंड द लास्ट क्वेश्चन, which diagnostic technique is used to detect low concentration of pathogens like HIV? मैंने आपको पहले ही बोला वो PCR था जहाँ पे आपको थोड़ा सा भी अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉन्सेंट्रेशन आप ब्लड में रह जाता है. अगर आपको मालूम नहीं पड़ रहा है तो फिर मैं फिर से इसको ओपन करती हूँ वो स्लाइड, ठीक है. यहाँ पे क्लियरली मैंने लिखा है कि डिटेक्ट्स लो पैथोजन कंसेंट्रेशंस, राइट. सो आपको अभी मालूम है कि कौन सा आंसर राइट है. सो PCR. Okay, so that's it for today and hope you have enjoyed the live video. Please subscribe, share the video and also tap the bell icon so whenever we come to live you can get the notification. Okay.